हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवान आईक्यू। लास्ट क्लास में अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, जो चैप्टर नंबर 4 है क्लास 10th मैथ्स का। और अपन ने उसमें से सारे मेथड सॉल्व करने के देख लिए हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं और कौन कौन से मेथड से करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था अपन ने, सेकंड पढ़ा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और अपन ने कल करा था जो इक्वेशन रिड्यूसेबल होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में। मैंने कल दो क्वेश्चन करे थे उसके, एक क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा था, इसका मतलब रूट्स जो थे वो इमेजिनरी थे, और एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व हुआ था। और फिर अपन थोड़े बहुत वर्ड प्रॉब्लम्स करे थे। वर्ड प्रॉब्लम से अपन ने एक लास्ट एरोप्लेन वाला जो क्वेश्चन था वो शायद बीच में छोड़ा था, यहाँ तक करा था अपन ने, है ना। एन एरोप्लेन वाला टाइम निकाला था इसका, और फाइनली अपन यहाँ तक आ गए थे। ये अपन की इक्वेशन थी, सही है ना। वापस बता दूं सबको क्या क्या था, तो एक बार वापस बता देता हूँ क्या क्या था। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक एरोप्लेन है जो जनरली x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है जनरली, और वो कितना डिस्टेंस कवर करता है 400 किलोमीटर का। वो कितना डिस्टेंस कवर करता है 400 किलोमीटर का, ठीक है। जनरली वो 400 किलोमीटर कवर करता है। पर उसने क्या बोला, वो गया ना जैसे, तो इसको अपन लिखते हैं, लिखते कहाँ पे, जैसे ये पॉइंट है, ये अपन का जोधपुर है, ये अपन का उदयपुर है, और इनके बीच में डिस्टेंस है 400 किलोमीटर का। तो जब वो जोधपुर से उदयपुर जा रहा था तो अपने उसकी स्पीड रखी x किलोमीटर पर आवर, और जब वो वापस उदयपुर तो जोधपुर आ रहा था ना, तो अपने उसकी स्पीड बढ़ा के आया वो, मतलब तेजी से आया थोड़ा, ठीक है। पहले x थी और अब कितनी रख रहा है, x + 40 किलोमीटर पर आवर। तो अगर वो तेज स्पीड में आ रहा होगा तो टाइम भी तो कम लेगा। तो उन्होंने बोला कि जो टाइम था वो उसने 30 मिनट्स कम लिए, आधा घंटा कम लिया। तो ठीक है, इसकी इक्वेशन बनाओ। तो अपन ने इक्वेशन बना दी थी। पहले अपन जाते हैं ऑन बोर्डिंग का टाइम कितना लगेगा, ठीक है। ऑन बोर्डिंग में टाइम कितना लगेगा उसको बोलते हैं T1। T1 का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना था 400, और स्पीड कितनी थी, स्पीड थी अपनी x की, तो ये आ गया T1। फिर आते हैं जब अपन रिटर्न जर्नी पे आ रहे होंगे ना, उसका टाइम कितना लगेगा। तो डिस्टेंस तो अभी भी 400 ही करना है ना, 400 डिस्टेंस, मतलब ऐसा थोड़ी कि वापस जब आ रहे होंगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, 400 ही रहेगा। तो 400 किलोमीटर ही रहा। और स्पीड, स्पीड कितनी है, तो स्पीड अब वो बढ़ा के आ रहा है, वो आ रहा है x + 40 की स्पीड से, ठीक है। तो ये आ गया। अब ज्यादा टाइम कौन सा लगेगा, ये वाला टाइम जब स्पीड कम थी, कि ये वाला टाइम। तो स्पीड ज्यादा है उसका मतलब कम टाइम होगा ना, बहुत जल्दी आ जाएगा ना, क्योंकि स्पीड इंक्रीज करके आ रहा है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो T1 होगा ना, वो ग्रेटर होगा T2 से। और रीजन क्या है, क्योंकि T2 में स्पीड बढ़ी हुई है तो टाइम अपने आप ही कम लगेगा। तो इन्होंने बोला कि अगर अपन T1 में से T2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो हाफ का डिफरेंस आता है, आधे घंटे का फर्क आता है। तो अपन ने ये कर लिया, ये करके अपन को इक्वेशन मिल गई थी, और वो इक्वेशन मिली थी ये। यहाँ देखो 400/x T1, T2 ये था, और उसको सब्ट्रैक्ट करा तो अपन को हाफ मिल रहा था। फिर अपन ने x और x + 40 को एलसीएम ले लिया था, और ये ऊपर गया था। फिर ये ऐसा कुछ हुआ था 400x, फिर 400 से उधर इंटू हुआ तो ये 16,000 हो गया था, माइनस का 400x हो गया था, और अपॉन में x² + 40x हो गया था, इक्वल टू में हाफ। 400x से 400x कैंसिल आउट हुआ था। फिर अपन को फाइनली मिला था 16,000। 16,000 2 से इंटू हुआ 32,000, ठीक है। और अपन को ये वाला इक्वेशन का जो सॉल्व करा था वो यहाँ मिला था। तो फाइनली अपन को इक्वेशन मिली थी ये। तो अपन थोड़ा पीछे वाले पेज पे ले लेते हैं। तो x² + 40x माइनस का 32,000 इक्वल्स टू में 0। x² + 40x माइनस का 32,000। तो अपन को ये इक्वेशन मिली है। अब इस इक्वेशन को ये सॉल्व होगी भी कि नहीं, इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, अपन को पता है कि सॉल्व हो जाएगी, पर डिस्क्रिमिनेंट चेक करने में क्या जाता है, क्या पता रूट्स इमेजिनरी हो, तो अपन डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं, क्या पता सॉल्व नहीं होने वाली, क्योंकि अपन ने पहले एक क्वेश्चन करा था जिसमें डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव था, है ना। तो क्या पता इसमें भी हो रहा हो, तो अपन टेस्ट कर रहे हैं। तो टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, b² - 4ac। b कौन है, b होता है x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे वो कौन है 40, तो 40 का स्क्वायर हो गया, माइनस का 4a कौन है, a है x का कोफिशिएंट 1, और c कौन है, c है अपन का माइनस का 32,000, ठीक है। 40 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 1600, है ना। 4 4 जा 16 और 2 0, इन सबको इंटू करना पड़ेगा। तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस, और 4 × 32 करोगे तो 32 4 जा कितना होता है, कितना कितना कितना
4 टू द 8, 4 टू द 12, तो 1 2 8 और 3 0, और फाइनली मुझे मिलेगा आंसर ये 0 0 6 9, फाइनली मुझे मिला 1 2 9 6 0 0। ये अपन का डिस्क्रिमिनेंट आया। ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब नंबर तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी नहीं होंगे, रियल होंगे और डिफरेंट भी होंगे। तो अपन को चलो ये तो पता चल गया कि हाँ सॉल्व होगा। तो अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो फैक्टराइजेशन से या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो मैंने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर ही लिया ना, तो अपन क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि उसमें डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत पड़ती है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलता है, एक्स की वैल्यू आती है माइनस का बी प्लस माइनस रूट, रूट में क्या होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac तो डी है, तो मैं रूट में डायरेक्टली डी भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है, अपॉन में 2a। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे माइनस की बी, माइनस का बी मतलब 40 है बी, तो माइनस का मतलब माइनस का 40 प्लस माइनस रूट में डी, और डी क्या है, डी तो ये, इसको डायरेक्ट लिख दो 12960, 12960 ये आ गया, अपॉन में 2a, 2 इंटू ए कौन है, ये तो कुछ है ही नहीं, तो 1। ठीक है, अब रूट 12960 निकाल लो, कैसे निकालोगे, तो आप उसको फैक्टराइज कर लो। ठीक है, एक मेथड होता है फैक्टराइज का, और एक और मेथड आपको सिंपल मेथड बताता हूँ रूट निकालने का। ठीक है, अच्छा मेथड है वो भी। तो 2 0 को एक बार साइड में छोड़ो, 2 0 हटाओ, नंबर को देखो 1296। ठीक है, लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, किनको मल्टीप्लाई करते हो तो यूनिट डिजिट 6 आती है, जैसे सेम नंबर को मल्टीप्लाई होना चाहिए, जैसे मैंने 4 इंटू 4 किया है ना, तो यूनिट डिजिट क्या है 16, यहाँ लिख देता हूँ एक बार, 4 इंटू 4 किया तो आंसर आया 16, यूनिट डिजिट क्या है 6। एक और मैंने किया 3 इंटू 3, सेम नंबरों को ही मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 3 किया तो क्या आया 9, तो यूनिट डिजिट ऐसी आनी चाहिए जिसमें लास्ट डिजिट 6 हो, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है 6 है। तो ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओ, डिफरेंट डिफरेंट को करो। तो मैंने सबसे पहले देखा 4 पे आ रहा था, 6 आ रहा था, और एक 6 पे आ रहा था, 6 इंटू 6 पे भी 36 आ रहा है ना, यूनिट डिजिट आ रही है 6। तो 6 पे और 4 पे यूनिट डिजिट जो आती है वो 6 आ रही है, तो इसका मतलब जो भी इसका रूट होगा ना, उसकी यूनिट डिजिट तो होगी, या तो 4 होगी, या तो 4 होगी या फिर 6 होगी। ठीक है, अब आता है दो डिजिट को छोड़ दो और इधर आओ 12, मतलब किसका स्क्वायर 12 के आसपास है या फिर 12 से कम है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 12 से कम है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 12 से कम है। और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 12 से ज्यादा है। तो अपन को ऐसा स्क्वायर लेना है जिससे कम हो, तो 9 ही होता है, तो 9 ले लिया अपन ने 3। तो इसका मतलब इसका जो रूट होगा ना, या तो वो 34 होगा या फिर क्या होगा 36। ठीक है, इन दोनों में से इसका रूट होगा। तो इसको या तो आप पूरा वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते ऐसा करके, लंबा सा मेथड करते बहुत बड़ा होता, या फिर आप इसको ऐसे करके निकालो। तो कभी भी रूट आता है ना, तो आप ऐसे करके निकालो, ज्यादा इजी पड़ेगा। तो अपन को अब चेक करना है कि 34 का रूट है कि 36 का रूट है। ठीक है, तो अपन चेक कर लेते हैं 34 को मल्टीप्लाई करके 34 से, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 13, 4 3 जा 12 बन गया, करिए 3 जा 9, 6 5 1 1 1 5 6। ये तो अपन का हो गया गलत, क्योंकि अपन को ये नंबर नहीं चाहिए था। तो दूसरा नंबर 36 है ना, उससे ट्राई करेंगे। 6 6 जा 36, 3 गया ऊपर, 6 3 जा 18 21, 6 3 जा 18 बन गया, करिए 3 जा 9, 1296। ठीक है, मतलब 36 का स्क्वायर क्या कौन है 1296। 1296 मतलब किसका रूट है, इसका रूट कौन होगा 36। और 2 जीरो थे ना, तो कभी भी 2 जीरो आ रहे हो ना रूट में, 1 जीरो कर दिया करो। जो भी चीजें दो बार आती है उसको एक काउंट करते हैं रूट के अंदर। जैसे 4 जीरो होते हैं तो कितना आता है फाइनली 2 जीरो, हाफ कर दिया करो, नंबर ऑफ जीरोस को हाफ। तो ये कर लिया अपन ने, माइनस का 4 प्लस माइनस 1296 का आंसर क्या है 36 और 1 जीरो, तो ओवरऑल आंसर हो गया 360 और अपॉन में 2। ठीक है, एक बार क्या होगा -4 -360, स्पीड तो कभी नेगेटिव होगी नहीं, तो आंसर क्या आएगा माइनस का 364 अपॉन 2, और आंसर जो ओवरऑल आएगा वो आएगा 182, है ना। तो वो तो नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव आ रहा है तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो उसको तो अपन रिजेक्ट कर लेंगे। ठीक है, स्पीड वाली हट गई। और सेकंड पे आता है जो पॉजिटिव वाली है। ठीक है, कौन सी वाली, माइनस का 4 प्लस का 360 अपॉन में 2, तो प्लस माइनस माइनस होगा तो 356 आ जाएगा, और 356 2 से डिवाइड हो रहा होगा, है ना। ये 1 बार, ये 1 बार,
178 आ जाएगा। तो 178 x की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। ठीक है, x की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। इसका मतलब जब वो प्लेन ऑन बोर्ड कर रहा था ना, जब वो प्लेन जा रहा था ना, तो उसकी स्पीड कितनी थी? 178 किलोमीटर पर आवर। और जब वो वापस आ रहा था तो 40 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 210, 218, है ना? 30 ऐड करा तो 208 हो गया, और 10 ऐड किया तो 218। इतनी उसकी रिटर्न जर्नी की स्पीड है। तो अपन को यही बोला कि अपकमिंग जर्नी नहीं, ऑनबोर्डिंग जर्नी, और वो फाइंड करो। राइट एन इक्वेशन इन x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड कर ली, 178 आ रही है। ठीक है, तो ये पूरा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट अपन का इस तरीके से। तो इक्वेशन रिड्यूसेबल जो होती है ना, उसमें क्या होता है? डिनोमिनेटर में x आ जाता है। डिनोमिनेटर में x आ रहा है ना, जैसे उसको सॉल्व करोगे तो आंसर कहीं ना कहीं निकल ही जाएगा। तो अपन ये निकाल लिया। अपन एक और इक्वेशन करने की कोशिश सोच रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम ही है वो, और वो भी इससे रिलेटेड ही है। तो आ जाते हैं इस पे। ये भी इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन ही है। ये क्वेश्चन पढ़ लो आप। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थे, कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, तो टोटल एप्पल्स थे 300, और उन 300 एप्पल्स को सब में बांट दिया। ठीक है, सब में बांट दिया। फिर ये बोल रहे हैं हैड देयर बीन 10 मोर स्टूडेंट्स, अगर 10 स्टूडेंट ज्यादा होते तो क्या एप्पल सबको चाहिए होते हैं? उन 10 स्टूडेंट्स को भी चाहिए होते। तब अगर एप्पल बांटते ना, तो हर स्टूडेंट को एक एप्पल कम मिलता। ठीक है, तो अपन पहला वाला केस लेते हैं कि पहले स्टूडेंट्स को मान लेते हैं कि पहले कितने स्टूडेंट्स थे, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अपन स्टार्टिंग में मान लेते हैं इनिशियली कितने स्टूडेंट्स थे, 10 थे या 12 थे या कितने भी थे, तो अपन ने बोल दिया x स्टूडेंट्स थे। तो लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x। ठीक है, x स्टूडेंट्स थे। तो जैसे मेरे पास 300 एप्पल्स हैं और 10 स्टूडेंट है, तो हर एक को कितने एप्पल आएंगे? 300 एप्पल्स है, 10 स्टूडेंट है, तो मुझे सबको कितने देने पड़ेंगे? तो सबको मेरे को 30 देने पड़ेंगे। 30 इसको गए, 30 इसको गए, 30 इसको गए, और 10 स्टूडेंट को जब मैं बांटूंगा तो टोटल मेरे 300 डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो 30 कैसे आया? मैंने 300 को नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करा, है ना? तो मुझे पता चला कि एक स्टूडेंट का इसमें कितना आएंगे। तो अगर x स्टूडेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स 300 है, तो 1 स्टूडेंट को अगर चाहिए होंगे तो अपन ऐसे बोलेंगे 1 स्टूडेंट विल गेट 300 अपॉन x एप्पल्स। ठीक है, जो 30 वाला एग्जांपल अभी अपन ने करा, वैसे कि वैसे ही अपन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिवाइड करवा देंगे ना, उससे फिर क्या होगा, एक स्टूडेंट के उसमें कितना आएंगे वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या हुआ, 10 स्टूडेंट्स आ गए, तो अगर 10 स्टूडेंट्स आ जाएंगे तो क्या होगा, एक स्टूडेंट को तब कितने मिलेंगे? न्यू कंडीशन। ठीक है, न्यू कंडीशन। ठीक है, आप ऐसे देखते हो ना कि जैसे कोई शोरूम होता है, जैसे कोई स्वीट शोरूम है, जोधपुर स्वीट्स है, और वो दो जने हैं अच्छे से काम वाम करते हैं, पर पार्टनरशिप में थोड़ी बहुत फाइट वाइट हो जाती है, तो वो नया खोल देता है, और नया खोल देता है तो वो लिख देता है न्यू जोधपुर स्वीट्स। अब वो नई दुकान है पर न्यू जोधपुर है, तो वही इनकी थोड़ी फाइट हो गई, अभी न्यू इक्वेशन बन रही है। बहुत ही लेम जोक है, पर अपन कोई कोई बच्चा सो रहा था तो इंटरेस्ट आएगा उसका। तो ये न्यू वाली कंडीशन। न्यू कंडीशन क्या कहती है? 1 स्टूडेंट विल गेट। ठीक है, अब जो नई कंडीशन है वो क्या कहती है कि टोटल तो अभी भी एप्पल्स जो है वो 300 ही है, पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो बढ़ गए ना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो कितने बढ़ गए? 10 स्टूडेंट्स और आ गए, तो x + 10। तो अब इतने एप्पल्स मिलेंगे, हर एक स्टूडेंट को अब इतने मिलेंगे, और पहले इतने मिलते थे। तो इन्होंने क्या बोला कि पहले जो है ना, और अब जो मिल रहा है, अब एक कम मिल रहा है एप्पल, है ना? तो पहले वाले से एक कम मिल रहा है। तो अपन ऐसा बोलेंगे, अगर मैं इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आंसर कितना आना चाहिए? 1 का डिफरेंस हो गया। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसी एग्जांपल, इसमें 21 मिलते थे और इसमें कितने मिलने लगे? एक कम, मतलब अब 20 मिल रहे होंगे, है ना? तो 21 - 20 करोगे तो इक्वल्स में कितना आएगा? 1 आएगा ना। तो वो यही कह रहा है कि अब जो है वो एक एप्पल कम मिल रहा है। ईच वुड हैव रिसीव्ड 1 एप्पल लेस। ठीक है, 1 एप्पल लेस, 1 भी ध्यान रखना है और लेस भी याद रखना है। तो अब एक एप्पल कम मिलेगा तो डिफरेंस कितने का आना चाहिए? 1 का। ठीक है, तो अपन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ही हट गया अपन का, कोई बात नहीं। अपन यहाँ पे आ जाते हैं। अपन को एप्पल एप्पल का पता चल गया है, वो एरो तो हट गया पर क्वेश्चन भी हट गया साथ में। तो अब अपन आते हैं कि नई कंडीशन में जो एप्पल मिल रहा है वो पुरानी वाली कंडीशन से एक कम मिल रहा है ना? तो पुरानी वाली कंडीशन क्या है? 300 अपॉन x
और नई वाली कंडीशन क्या है 300 अपॉन x प्लस 10, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वल टू में क्या आना चाहिए 1, क्योंकि एक एप्पल का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अपन सॉल्व कर देंगे। ये तो क्या है, रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्मेट है, तो इसको हटाओ सबको अब। ठीक है, कैसे करेंगे, अपन ले लेंगे सबसे पहले एलसीएम x और x प्लस 10 का। एलसीएम ले लिया, अब क्या होगा 300 और ऊपर चला जाएगा x प्लस 10, फिर माइनस का साइन, फिर 300, फिर आ जाएगा x और इक्वल टू में 1। ठीक है, अब ऊपर सॉल्व हो सकता है तो अपन सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 300x प्लस 3000 माइनस का 300x, और अपॉन में पड़ा अपन का एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू में 1। 300x से 300x कैंसिल आउट हो गया, तो ओवरऑल क्या बच गया 3000। ठीक है, तो इसको अपन अगले पेज पे लिख देते ना, 3000 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 10x, तो ये हो गया 3000 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 10x और इक्वल टू में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 3000, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं ना, तो ये ऐसे मल्टीप्लाई हुआ, 3000 1 से इंटू हुआ और वो इधर हुआ इंटू जाके एक्स स्क्वायर प्लस 10x से, और इक्वेशन को जनरल फॉर्मेट में लाने के लिए अपन ने 3000 को वहां पे शिफ्ट कर दिया, तो ओवरऑल ये आ गया। तो अपन को ऐसे कोई दो नंबर सोचते हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो 3000 आए और माइनस करो तो 10 आए, ऐसे कोई दो नंबर सोचना है आपको, है ना, जिनको मल्टीप्लाई करो तो 3000 आए और माइनस करो तो 10 आए। तो ऐसे कोई दो नंबर सोचो भाई। 3000 तो बड़ी हो गई कुछ। ठीक है, तो ऐसे अपन को नंबर नहीं मिल रहा है, माइनस करने पे ये आना चाहिए और ये सब, तो अपन ज़्यादा दिमाग नहीं लगा के अपन इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट से कर लेंगे। तो अपन आ जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे अप्लाई करने पे, क्योंकि हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है कि माइनस का बी लो प्लस माइनस लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, इसमें वैल्यूज पुट करते जाओ। माइनस का बी कौन है, माइनस का 10 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, तो वो हो गया 100। ठीक है, माइनस का 4ac, 4a कौन है, a ले लो यहाँ से कोफिशिएंट, c कौन है माइनस का 3000। ठीक है, अपॉन में 2a, 2 इंटू 1, क्योंकि a तो वही यही है ना, तो अपन को बस ये सॉल्व करना है, इन सबको हटाओ और आ जाओ उसको सॉल्व करने पे। ये माइनस का 10, ये प्लस माइनस, रूट के अंदर 100 ही होगा, ये तो 100, ये माइनस माइनस हो गया प्लस का, और 4 सीधा हो गया 12, तो 12,000, 12,000 प्लस 100, तो ओवरऑल आ गया अपन का आंसर, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, माइनस का 10 प्लस माइनस, जब इसमें 100 ऐड होगा ना तो आंसर हो जाएगा 12100 अपॉन में 2, और 121 जो है ना वो किसका स्क्वायर रूट होता है, मतलब किसका स्क्वायर है 11 का, तो 121 का आंसर आ गया 11, 2 जीरो का 1 जीरो कम हो गया, तो ओवरऑल आंसर आ गया 110। ठीक है, आप निकाल के भी देख लो, यही आ रहा है प्लस माइनस अपॉन में 2। अगर मैं माइनस का 10 और माइनस का 110 लेता हूँ तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव का 120, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेट कर रहे हैं अपन, x जो आ रहा है ना वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, तो ये वैल्यू तो हो गई रिजेक्ट। तो आते हैं अपन प्लस वाले पे, प्लस वाले में क्या है माइनस का 10 प्लस का 110 अपॉन में 2, तो प्लस माइनस माइनस हो गया 100, 100 अपॉन 2 50, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 50, और बाद में कितने स्टूडेंट्स आ गए 10 और, तो मतलब 60। ठीक है, अब निकाल के देख लो, 300 एप्पल्स थे, 50 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो हर एक को कितने मिले 60, है ना, नहीं 60 मिले शायद, 300 एप्पल्स थे, 0 0 कट गया, तो ये आ गया 6, तो हर एक को 6 एप्पल्स मिल रहे हैं। और अब अगली बार क्या हुआ, 300 स्टूडेंट्स है और अब हो गए 60, स्टूडेंट्स 10 बढ़ गए ना, तो ये कैंसिल आउट हो गए 1 बार और ये 5 बार, तो पहले मिल रहे थे 6 एप्पल, अब मिल रहा है 5 एप्पल्स, तो 1 का डिफरेंस आ गया, हर एक को अब 1 एप्पल कम मिलेगा। तो यही पूरा था, पूरा कॉन्सेप्ट आ गया अपन को कि ये कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिड्यूस होती है क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में, और ये सब भी पूरा अच्छे से आ गया, और यहाँ से मुझे नंबर भी मिल गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 3000 चाहिए था, माइनस करने पे 10 चाहिए था, 550 और 60, सिंपल ही थे, है ना, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 आ रहा है, 5 6 30, 3000 मेरे को आते थे, पर मैंने कहा छोड़ो क्वाड्रेटिक से करवाएंगे। ठीक है, वैसे उस टाइम नहीं आ रहे थे। चलो, अपन ने ये पूरा पढ़ लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है कैसे सॉल्व होती है, रिड्यूसेबल वाली, तो रिड्यूसेबल वाले सारे फॉर्मेट के क्वेश्चन अपन ने कर लिए। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एनसीईआरटी की लास्ट एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन है ना उसके बेस, तो वो कैसे बेस पे क्वेश्चन है, तो ये हो गए
लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड इट्स एरिया इज 800। मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन बनाना पॉसिबल है क्या, ये रेक्टेंगुलर गार्डन बनाना है जिसकी जो लेंथ है ना वो ब्रेथ के ट्वाइस है। जैसे ब्रेथ x है तो लेंथ उसकी 2x है और उसका एरिया 800 है। तो ये गार्डन बनाना पॉसिबल है भी कि नहीं, तो पॉसिबल है भी कि नहीं इसके लिए अपन क्या करते थे, चेक कर लेंगे ना डिस्क्रिमिनेंट वाली वैल्यू डाल के। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी आ रही है 2x, ब्रेथ कितनी आ रही है x, एरिया कितना आ रहा है 800। तो ये हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया 800, तो x स्क्वायर हो गया 400 और x की वैल्यू आ गई √400 जो 20। x की वैल्यू तो 20 आ रही है, प्लस माइनस 20 आ रही है, माइनस वाली को रिजेक्ट कर लेंगे तो x की वैल्यू 20 और ये वैल्यू आ जाएगी फिर 40। तो इससे पॉसिबल आ रहा है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। पर ये ऐसे फाइंड करने को नहीं बोल रहे थे, ये तो अपने एकदम डायरेक्ट ही कर लिया। ये कह रहे थे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके चेक करो कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव तो नहीं आ रहा। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती थी, तब पॉसिबल नहीं होता है ना। तो अपन अब करते हैं बुक वाले मेथड से कि वो बुक वाले कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि अपने डायरेक्ट कर लिया, जो अपन सोच रहे थे वही करा और ये भी करेक्ट ही होगा, कोई गलत नहीं इसमें। अब बुक वाले जो करवाना चाहते थे वो करते हैं, ठीक है। वो क्या कह रहे थे कि डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करो कि क्या पता डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए। तो अपन ने इक्वेशन क्या बनाई थी, अपन ने इक्वेशन बनाई थी ये 4x स्क्वायर इक्वल टू में 800। तो उसको जनरल फॉर्मेट में ले आते हैं, 4x स्क्वायर माइनस का 800, ठीक है। इसमें x वाली टर्म ही नहीं है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि a जो है a कौन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो तो 4 है, x वाली टर्म ही नहीं है, तो वो वाली टर्म नहीं है तो अपन b को बोल देंगे 0 और c को बोल देंगे माइनस का 800 जो नंबर है। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर देख लो, बी स्क्वायर है 0 का स्क्वायर माइनस का 4, ए कौन है, ए है अपन का 4 और सी कौन है, सी है अपन का माइनस का 800। तो ये पूरा आ जाएगा अपन का माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ओवरऑल, 4 4 16 और 16 इंटू 800। तो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है पॉजिटिव, और डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो रूट्स कैसे आएंगे, रियल, और जो दोनों रूट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे। तो दोनों डिफरेंट वैल्यूज आई, अपन ने देखा प्लस माइनस की दो वैल्यूज आ रही थी, एक आ रही थी शायद 20 है ना 20, तो दूसरी वाली आ रही थी माइनस का 20, दोनों डिस्टिंक्ट रूट्स आए, बिल्कुल सही आया। तो अपन यहाँ से लिखेंगे कि हियर डिस्क्रिमिनेंट इज कमिंग टू बी पॉजिटिव, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, सो दिस कंडीशन इज पॉसिबल, ठीक है। फिर अपन उसको डिजाइन करके बताएंगे कि हाँ भाई एक्स की वैल्यू आ रही है 20, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात थी नहीं इसमें, हो गया।